नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आपका स्वागत करता हूं शारदा जी के क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आभूषणों से संबंधित 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी अभ्यर्थी बीएचटीसी पीटीटी 2024 के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ की अंगुली में नहीं पहना जाता है? पवित्री, हथपान, लटकन, बिंटी। तो बताओ भाई, कौन सा आभूषण हाथ की अंगुली में नहीं पहना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। लटकन जो है वो हाथ में अंगुली में नहीं पहनी जाती है, और जो भी पवित्री, हथपान और बिंटी है ये हाथ की अंगुली में पहनी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, हाली, हंसुली और पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? सिर पर, कमर पर, गले में, कान में। तो बताओ भाई, कहाँ पर पहने जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होने वाला है सी, गले में ये सब पहने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चूप कहाँ पर पहना जाता है? नाक में, बाजू पर, दांत में, कमर पर। तो बताओ भाई, चुप कहाँ पर पहना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दांत पर। दांत पर ये पहना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कमर, मांदलिया, दांत, चोंप, नाक, नथ, पैर, आंवल। देखो, दांत में चोंप पहनी जाती है, नाक में नथ पहनी जाती है, पैर में आंवल पहना जाता है, और जो कमर है वो पर मांदलिया कहाँ पर पहना जाता है? गले में। तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, तगड़ी क्या है? सिर का आभूषण, हाथ का आभूषण, गले का आभूषण, कमर का आभूषण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, तगड़ी क्या है? कमर का आभूषण है। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है? खंटी, मुर्कियां, रकड़ी, हालरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुर्कियां। देखो, मुर्कियां पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, और कहाँ पर पहनी जाती है? ये कान में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, टीमन्यो आभूषण है, टीमन्यो आभूषण क्या है और ये कहाँ पर पहना जाता है? तो कमर पर, नाक का, दांत का और खंड का। तो ये कहाँ का आभूषण है? ये है खंड का आभूषण। ये कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखो, दामना कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, नाक में, कान में, अंगुली में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंगुली में। दामना अंगुली में पहना जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपने क्वेश्चन काउंट करते जाना, आपके कितने क्वेश्चन राइट निकलते हैं। अगर 25 में से आपके 20 राइट निकल गए तो आपकी तैयारी शानदार है, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से महिलाओं के कान के आभूषण कौन से हैं? घंटी, चंपाकली, झालरा, हेमेल, रखन, चूप, धांस, मेक। सी ऑप्शन है झुमकी, लटकन, टोटी, ओगनिया। डी है कड़कती, सटका, मेखला, वसन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, सी वाला। क्योंकि देखो, झुमकी भी कहाँ पर पहनी जाती है? कान में, लटकन कान में, टोटी भी और ओगनिया भी कान में पहना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आभूषण का शरीर के ऊपर से नीचे का कौन सा क्रम सही है? देखो, ऊपर से नीचे का क्रम कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन है अरसी, शुक्लिया, गोखरू, हीरानामी, रखन, रकड़ी। बी ऑप्शन है रखन, सुरलिया, चुन्नी, रखन, गोखरू, अरसी, हीरानामी। सी है रकड़ी, गोखरू, रखन, अरसी, चुन्नी। डी है रकड़ी, सुरलिया, चुन्नी, रखन, गोखरू, अरसी, हीरानामी। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखो, रकड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? सिर पर, सुरलिया कान पर, टुन्नी, रखन उसी प्रकार नीचे धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, लोंग आभूषण कहाँ का आभूषण है? ये कहाँ पर पहना जाता है? तो बताओ, लोंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर पर, कान पर, गले में, हाथ पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, कान पर पहना जाता है। और लोंग होता है जो नाक में भी पहना जाता है। अगर यहाँ पर नाक नाक होता तो नाक भी एकदम राइट होता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, महिलाएं नथ धारण करते हैं। देखो, महिलाएं नथ धारण कहाँ पर करती है? कान पर, कमर पर, दांत पर, नाक में। तो आप जैसे आपको पता ही होगा कि नथ नाक में पहनते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, एकदम करेक्ट आंसर। 13वां क्वेश्चन है, खांडला गले का आभूषण संबंधित है। देखो, ये खांडला आभूषण है, ये किससे संबंधित है? वृद्ध पुरुषों से, बच्चों से, पुरुषों से, महिलाओं से। तो बताओ किससे संबंधित है खांडला? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ये बच्चों से संबंधित है। निम्नलिखित में से पैर में पहने जाने वाला आभूषण है? ए शीशफूल, चंद्रहार, ठणका, सटका। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठणका। ठणका एकदम करेक्ट आंसर, यह पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म असंगत है? तो इनमें से असंगत कौन सा है? पागपान पैर की अंगुली में पहना जाता है, घुंघरू पैर में, बाजूबंद नाक में, अंगदिया कान में। तो ये इसमें असंगत हो जाएगा सी वाला, क्योंकि बाजूबंद होता है कहाँ पर पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। तो ये एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। देखो,
सुरलिया, कान, एरन, कमर, ओगनिया, कान, बजंटी, गले। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकदम बजंटी, बजटी, एकदम राइट आंसर। उसके बाद 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा पैर में नहीं पहना जाता है? सटका, टोटर, पायल, तोड़ा। तो बताओ महिलाओं द्वारा कौन सा आभूषण पैर में नहीं पहना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सटका, एकदम करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी प्रवेश में दांत से संबंध रखता है? किससे रखता है? दांत से संबंध रखता है। नवरत्न, तवित, रखन, अर्ची। देखो दांत के आभूषण है, एक होता है चौंप होता है, एक होता है एक रखन होता है। ये कहां पर पहने जाते हैं? दांत पर पहने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में दामिनी, तावीत, मेमंद, फीणी, सांकली आदि आभूषण संबंधित हैं। देखो ये किससे संबंधित हैं? कौन कौन से हैं? दामिनी, तावीत, मेमंद। देखो मेमंद सबसे इंपॉर्टेंट है, या हर बार लगभग पूछा जाता है। मेमंद कहां पर पहना जाता है? सिर पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, एकदम करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन, टुस्सी, बड़ा मोहरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित हैं। देखो किससे संबंधित हैं? कान से, गले से, हाथ, पैर। तो ये किससे संबंधित हैं? गले से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, एकदम राइट। 21वां क्वेश्चन है, गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है? तो गुरडे किस अंग का आभूषण है? नाक का, कलाई का, कान का, हाथ का। तो जो गुरडे होते हैं वह कान में पहने जाते हैं, एकदम करेक्ट आंसर सी। उसके बाद देखते हैं कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? तो देखो लौंग, नथ, चौंप, मांदलिया। तो लौंग भी नाक का आभूषण है, नथ भी लोग का आभूषण है, और चौंप भी नाक का आभूषण है। ये तीनों नाक के आभूषण है। तो मांदलिया देखो गले में पहना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मांदलिया इसमें गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में लहरिया और पौमसा प्रसिद्ध हैं। देखो लहरिया और पौमसा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? कोटा के, जयपुर के, सीकर के, बूंदी के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, एकदम करेक्ट आंसर। जयपुर के लहरिया और पौमसा प्रसिद्ध हैं। 24वां क्वेश्चन है, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखो आगे क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। तो जो मेमंद आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? सर पर। कहां पर? सर पर पहना जाता है। 25वां क्वेश्चन है, चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़ियां जुतियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? देखो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नागरी और मोजड़ियां जुतियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये मारवाड़ और जैसलमेर की, जयपुर व जोधपुर की, उदयपुर व स्वायंबुपुर की, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, एकदम करेक्ट आंसर। जयपुर व जोधपुर की ये प्रसिद्ध हैं। तो आशा करता हूं आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आप आगे भी आपको ऐसी क्लासें मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद,